आइए मित्रों, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और उस व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूं जिसने इस शानदार शाम सजाई है, जिसके कारण, जिसके अनुरोध पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे एक शेर याद आता है और मैं बुलाना चाहता हूँ हिमानी बिष्ट को। आजकल का जो वातावरण हो गया है अरोड़ा जी, कि मेरी गुड़िया सी बहन को खुदकशी करनी पड़ी। शायर यहाँ चाहता तो कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकता था, लेकिन अरमान शायर ने शब्द का प्रयोग किया गुड़िया सी बहन, वो भी मेरी, कि मेरी गुड़िया सी बहन को खुदकशी करनी पड़ी। क्या पता था दोस्त मेरा इस कदर गिर जाएगा। आपकी जोरदार तालियां उठे हिमानी के लिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में। और हमारे बीच में उपस्थित है विदित शर्मा भैया जी, आपका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही मेरे बड़े भैया गौरव सचदेवा जी और मेरी मित्र, मेरी बहन शिवांगी सचदेवा जी। जब मैं चुनाव लड़ी थी तो बहुत साथ दिया था मेरा शिवांगी ने, और आज भी ये मेरे साथ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो साड़ी पे कोई ध्यान मत देना, खराब हो गई है बैठे बैठे। अभी तक तो किसी का ध्यान नहीं था, पर तो मैंने तभी बोला ताकि ध्यान जाए, क्योंकि किसी सबका आपके चेहरे से नजर ही नहीं हटती। शरीर का देखो, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। एक बार जोरदार तालियां हिमानी के लिए। तो आप बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरे परिवार के सदस्य हैं, साथ ही मेरे भाई लोग, मेरे मित्र, बहुत पुराने छोटे भाई अभिनव तो मित्र है छोटा भाई गौरव है, बाकी मेरे मित्र हैं, और आप सभी बड़े भाई साहब लोग मेरे। तो मैं अक्सर जो भी ओपन माइक में परफॉर्मर आते हैं उन्हें सुनने के लिए बहुत कम लोग बसते हैं, तो मैं उनसे अक्सर एक बात कहती हूँ कि सामने तुम्हारे 1000 श्रोतागण हैं, पर वो तुम्हें अपने तन से, अपने मन से नहीं सुन रहे, तो वो 0 के बराबर है। पर एक व्यक्ति तुम्हें अपने पूरे मन से सुन रहा है तो वो 1000 के बराबर होता है। तो आप मेरे लिए वही है आप मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए मायने नहीं रखता मुझे कितने सुनने वाले, क्योंकि जो मैंने पढ़ना है मैं पढ़ूंगी। और जैसे पूजा मैम ने कहा था कि अच्छा लगेगा तो वहाँ निकलेगी, और दर्द होगा तो आहा निकलेगी। और जिसको ना अच्छा लगा ना दर्द हुआ तो मेरा दिल रखने के लिए ताली बजा दीजिएगा, और कुछ नहीं इतना बनता है, बहुत मेहनत करी है। तो मैं शुरुआत जोरदार तालियां हिमानी के लिए। बहुत वास्तव में बहुत शानदार है, बहुत मेहनत। और सर्वप्रथम सर मैं इजाज़त लेना चाहूँगी कुछ कि मेरे साथ सबसे पहले बहुत ज़्यादा जिन्होंने साथ दिया है विदित भाटिया जी, और इनके पूरे जो यहाँ की व्यवस्था कराई है इन्होंने, बड़े भैया अमित भैया, साथ ही मेरे परम मित्र मनोज निषाद जी। आप यकीन नहीं करेंगे, लगातार हमने 1 हफ्ता सुबह से लेके रात तक हमने मतलब कैसे कैसे करके राउंड लगाए हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी मेहनत करी है, जो वो भी पैसों के लिए तो धन्यवाद। और ये कह रही हैं आपने चक्कर क्यों लगाया, आप मेरे पास आ जाते जितना खर्चा होना आधा मैं दे देती, आधा तुम दे देते। कोई नहीं, अरोड़ा जी के घर पे जाकर कार्यक्रम का आधे पैसे ले लेना। एक बार जोरदार तालियां पूजा जी के लिए। आगे से उन्हीं से लूंगी। और छोटी बहन मैं तो पूरा दूंगी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही मनन गुप्ता मेरा छोटा भाई, हिमांशु सरीन जी और कृष्णा गुप्ता, तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ मैं। और शुरू करती हूँ अपनी एक छोटी सी लाइन से, जो हमेशा मैं कहीं भी प्रस्तुति देती हूँ तो शुरू करती हूँ कि नाजुक सी जवानी से मिलाना चाहती हूँ, नाजुक सी जवानी से मिलाना चाहती हूँ, मैं आपको हिमानी से मिलाना चाहती हूँ। और पुलवामा अटैक हुआ था, तो पिछले साल पुलवामा अटैक के लिए मैंने कुछ लिखा था, बहुत बड़ी कविता है, तो उसकी चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगी कि पाकिस्तानी तो गैर थे, पाकिस्तानी तो गैर थे, हमें तो हमारे अपनों ने मरवाया है, पाकिस्तानी तो गैर थे, हमें तो हमारे अपनों ने मरवाया है, ये जो देशद्रोही है ना, आतंकवाद का ही एक साया है। और फर्क क्या पड़ता है माँ तेरा बेटा जिंदा है या मुर्दा है, फर्क क्या पड़ता है माँ तेरा बेटा जिंदा है या मुर्दा है,
तिरंगे में लिपट कर आखिर घर तो वापस आया है, वरना कई माओं को तो उनके बेटों का धड़ भी ना मिल पाया है। पाकिस्तानी तो गैर थे, हमें तो हमारे अपनों ने मरवाया है। और मेरी एक कविता नहीं कहूँगी, जैसा मुझे कविताओं का ज्ञान नहीं है, और भाई साहब जी ने कहा था कि जब आप कोई रचना करते हैं आपको कविताओं का ज्ञान ना हो तो उसे पूरी तरह से कविता ना बोले। तो ये उनके लिए, ये किसी मज़हब के लिए नहीं है, ना किसी मुसलमान हिंदू के लिए है, क्योंकि मुसलमान मेरे अरमान मित्र हैं जो मेरे वीडियो शूट के लिए नोएडा से आते हैं, तो मैं कैसे किसी मुसलमान के खिलाफ हो सकती हूँ। कि मौत के अंत तक ये अभिमान मेरा है, मौत के अंत तक ये अभिमान मेरा है, और गर्व हिंद पर मुझे कि हिंदुस्तान मेरा है। और शेरों की भूमि है यहाँ, शेरों की भूमि है यहाँ, शूरवीर पलते हैं, भारत के वीर है यहाँ, संसार में जिनके चर्चे हैं। और हमारे जैसे वीर तुम कायर का बन पाओगे, डालोगे नजर हिंद पर तो जान से भी जाओगे। कि मौत के अंत तक ये अभिमान मेरा है, गर्व है हिंद पर मुझे कि हिंदुस्तान मेरा है। और शेरों की भूमि है यहाँ, शेरों की भूमि है यहाँ, शूरवीर पलते हैं, भारत के वीर हैं यहाँ, संसार में जिनके चर्चे हैं। और हमारे जैसे वीर तुम कायर का बन पाओगे, डालोगे नजर हिंद पर तो जान से भी जाओगे। और जान से भी प्यारा हमको हमारा वतन है, देश के शहीदों को हाथ जोड़ कर नमन है। और मेरी एक कविता है जो पहाड़ से आते हैं या कहीं भी गांव से आते हैं, गांव मतलब ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ हो, और हर देसी को लगता है कि हर एक पहाड़ी पहाड़ से आया है। तो हर एक पहाड़ी नहीं, वो ये कहते हैं, अक्सर मैंने सुना है तुम्हें ठंड नहीं लगती, तुम्हारे यहाँ देवता आते हैं, ये होता है वो होता है, अरे तुम पहाड़ में रही हो। तो मैं बता दूं, मेरा जन्म जो स्थान है वो फरीदाबाद है, हरियाणा से, और 2008 में मैं आई, पर मुझे अपने पहाड़ों से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। तो ये एक रचना है मेरी। एक खौफ था शहर में, एक खौफ था शहर में, शोर बहुत था शहर में, और गौरव भाई जो गले लगा वही दुश्मन निकला, जो गले लगा वही दुश्मन निकला, जहर बहुत था शहर में। जो गले लगा वही दुश्मन निकला, जहर बहुत था शहर में, और कितना दिखावा था शहर में। अक्सर होता है लोग गांव से आते हैं और बहुत दिखावा करते हैं, और घर में गांव में उनके जो मकान होते हैं बंजर पड़े होते हैं। कितना दिखावा था शहर में, इतना कौन कमाता था शहर में, कि दो भूख की रोटी भी नसीब ना हुई, कि दो भूख की रोटी भी नसीब ना हुई, महंगाई का कहर था शहर में। और अक्सर क्या होता है, कहीं बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं, मुंबई में चौल होती है, जो वहाँ भी एक टाइमिंग होती है, पानी कितने बजे आएगा, इतने बजे चले जाएगा। दिल्ली में भी कई एरिया में होता है, पर जो गांव होते हैं वहाँ बड़े बड़े गदिन, हमारे रौल और धार होती है, नदियाँ होती है, कि कुछ ज़्यादा ही तर्जुमा दे दी, कि पानी ना आता था शहर में, पानी न आता था शहर में, आते ही भाग जाता था शहर में, और गांव में डुबकियाँ लगाते थे जिसमें, गांव में डुबकियाँ लगाते थे जिसमें, कहाँ दिखी वो नहर शहर में। और तुझे किसकी तलाश है शहर में, तू तो जिंदा लाश है शहर में, वक्त है चला जा घर अपने, वरना घर भी बर्बाद है शहर में। और मेरी एक छोटी सी है कि एक निर्भया वाली यहाँ बहुत लोगों ने सुनी है, तो मुझे कम से कम 6 आज ऐसी आवाज़ आई कान में कि निर्भया वाली ज़रूर सुनाना। तो मुझे हाँ जी, मैं गिनती हूँ, हर चीज़ गिनती हूँ, मैं तारीफ़ें भी गिनती हूँ, गिनना चाहिए। कि देख निर्भया तेरे जाने के बाद, देख निर्भया तेरे जाने के बाद, देश में क्या बदलाव हुआ है, लूट रहा है देश को अभी भी नेता, और बलात्कार का किस्सा बहुत आम हुआ है। देख निर्भया तेरे जाने के बाद, देश में क्या बदलाव हुआ है। जिस सड़क पर लगा था कभी तेरे लिए जाम,
जिस सड़क पर लगा था कभी तेरे लिए जाम, आज उसी सड़क पर एक और निर्भया का चीरहरण सरेआम हुआ है। देख निर्भया तेरे जाने के बाद देश में क्या बदलाव हुआ है। और जब जब आने वाला हो कोई नेता, अक्सर क्या होता है नेता, अभी हमारे देख रहे हो भारत में ट्रम्प जी है, नाम भी नहीं आता मुझे तो उनका अजीब सा नाम है तो आदमी भी अजीब है। नहीं सच में अजीब नाम है, ट्रम्प ट्रक जो भी है, तो नहीं माफ़ कीजिएगा, हमारे अतिथि है तो अतिथि देवो भव। तो वो आए हैं, देखा होगा आपने किस तरह से कुंभ चल रहा है या जो भी सजावट होने लगती है। हमारे लिए आम नागरिकों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है ये सुविधाएं, किस लिए जो हमारे भारत में आते हैं, हमारे उत्तराखंड में आते हैं। अब देखिए मैंने इतना बोला मैं भूल जाती हूँ बीच में। और जब जब आने वाला हो कोई नेता तब तब बंजर पड़ा वो रास्ता भी रोशनियों से सजा हुआ है, और उस रास्ते पे किसी गरीब का बच्चा भूखे पेट ठंड में पड़ा हुआ है। देख निर्भया तेरे जाने के बाद देश में क्या बदलाव हुआ है। और घर गिरवी रख किया था बाप ने जिस बेटी को विदा, घर गिरवी रख किया था बाप ने जिस बेटी को विदा, आज उस बेटी का तन हवस के कारण जला हुआ है। देखना निर्भया तेरे जाने के बाद देश में क्या बदलाव हुआ है। आसिफा आ गई और प्रियंका भी आ गई तेरे पास, आसिफा आ गई और प्रियंका भी आ गई तेरे पास, पर छोड़ के उनके गुनहगारों को ये ज़माना दो बस मजहबों को लड़ाने में लगा हुआ है। देखना निर्भया तेरे जाने के बाद देश में क्या बदलाव हुआ है। और देख, और गणतंत्र दिवस भी मना लिया, स्वतंत्र दिवस भी मना लिया, गणतंत्र दिवस भी मना लिया, स्वतंत्र दिवस भी मना लिया, और अगली सुबह सबके कदमों में वो तिरंगा बेइज्जत होकर पड़ा हुआ है। देखना निर्भया तेरे जाने के बाद देश में ना कुछ बदलाव हुआ है। देखना निर्भया तेरे जाने के बाद देश में ना कुछ बदलाव हुआ है। और एक छोटी सी लाइन है, मैं कभी स्टेज में गाना नहीं गाया, एनसीसी कैंप में गाती थी कभी। स्वागत है। मना कर रहे हैं वहाँ से, कह रहे मत करो, पहली बार है ये मेरा। महफिलों में जो दर्द अपना, महफिलों में जो दर्द अपना, हंसते हंसते सुनाने लगी। महफिलों में जो दर्द अपना, हंसते हंसते सुनाने लगी। लोग रो रो के सुनते रहे और मैं आंसू छिपाने लगी। महफिलों में जो दर्द अपना, हंसते हंसते सुनाने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां।